अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर लंबे ड्यूरेशन तक हम कुछ भी ना खाएं तो हमारे पेट से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्या कोई इंसान अपने ही सांस लेने, खाना खाने और यहाँ तक के चलने से भी सैड हो सकता है? सुनने में अजीब जरूर है पर ऐसा होता है। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फैक्ट्स की दुनिया में। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों को क्योर करने के लिए इंसान टैबलेट्स, कैप्सूल देने के बजाय इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसकी बैक रीजन सिर्फ यही है दोस्तों, क्योंकि इंजेक्शन, कैप्सूल्स और टैबलेट्स की निस्बत बॉडी में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है और ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जल्दी से ठीक हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते कि इसी चीज को और एडवांस करने के लिए रिसेंटली बायो इंजरी प्रोफेसर डुरेन ने मैकोएट नाम के एक बहुत ही अमेजिंग वैक्सीन को डेवलप किया है। एक्चुअली दोस्तों ये एक माइक्रो स्प्रे वैक्सीन है जिसमें मेडिसिन की हाई डोजेस को एक छोटे से चैम्बर में प्रेशराइज करके रखा जाता है और ऐसे में आप इस वैक्सीन को अपने मुंह में लेके जाते हैं और मुंह में प्रेस करते हैं, जो के आगे स्प्रेयर मौजूद होता है, जिसकी मदद से आपके मुंह में मेडिसिन स्प्रे हो जाती है, जिससे आपको मेडिसिन का ना तो कोई टेस्ट फील होता है ना ही दर्द होता है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि वैक्सीन किसी मेडिसिन, टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन की निस्बत ज्यादा तेजी से और ज्यादा अच्छे से किसी भी बीमार इंसान को जल्दी से ठीक कर देती है। इसलिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर ये वैक्सीन बीमार इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आपने अब तक बहुत सी ऐसी कार्स तो जरूर देखी होंगी जो रोड्स पर भी और पानी में भी आसानी से चल सकती हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसा स्कूटर भी मौजूद है जो कि हम सड़क और पानी में बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चला सकते हैं। इस स्कूटर का नाम बिस्की है, जिसको एक अमेरिकन कंपनी जिब्स एम्फीबियंस ने बनाकर तैयार किया है। इसमें 55 हॉर्स पावर का ट्विन सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बेहद एडवांस लीवर भी मौजूद है, जो कि पुल करते ही 5 सेकंड में ये रोड से पानी में फौरन राइड कर जाता है। जैसे ही ये पानी के सरफेस में आता है ये एक जेट स्कूटर बन जाता है। और इसकी स्पीड की बात की जाए दोस्तों, इसकी मैक्सिमम स्पीड रोड पर 130 किलोमीटर पर आवर होती है और पानी में स्कूटर को 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से राइड कर सकते हैं। तो दोस्तों है ना अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 3 ये है योंग हो जी, जो कि एक कोरियन आर्टिस्ट हैं। ये अब तक के सबसे पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जो फजूल टायर का इस्तेमाल करते हुए बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े आर्ट स्कल्पचर्स बनाते हैं। ये आर्ट अपने आप में बहुत ही हैसियत रखती है और प्लस पॉइंट ये है कि ये बेकार टायर्स का इस्तेमाल करके आर्ट बनाते हैं। थम्स अप ब्रो। फैक्ट नंबर 4 ये है रोड स्पेंस। ये एक फिल्म मेकर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में इनकी आंख जाया हो गई। लेकिन इसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया ही हैरान हो गई। इन्होंने एक बहुत ही छोटे एडवांस कैमरे को डेवलप किया जो कि आंख के अंदर पहना जा सकता है और इस कैमरे में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि इस कैमरे से निकलने वाले ऑप्टिकल सिग्नल को ब्रेन के ऑप्टिकल नर्व से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये कैमरा जो कुछ भी देख रहा है ब्रेन को लगता है कि जैसे किसी आंख ने देखा हो। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को और एडवांस करते हुए एक और ऐसे कैमरे को डेवलप कर लिया है जो कि विजन देखने के साथ साथ 30 मिनट के विजन को स्टोर कर सकता है, जिसको किसी भी लैपटॉप या डिवाइस में आसानी से स्टोर भी किया जा सकता है। ये दुनिया के सबसे पहले ऐसे इंसान बन चुके हैं जिनको आई बोरिंग के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5 क्या आप जानते कि 16 अप्रैल 2020 को एक कैनेडियन पायलट प्लेन को लेकर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे क्यूबिक सीट पर पहुंचते हैं उनके प्लेन में कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से प्लेन को उतारना काफी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा डेयरिंग था। एक्चुअली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि प्लेन को चलते हुए हाईवे के दरमियान लैंड करें। मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी लैंडिंग बहुत ही सेफ होती है। ना ही प्लेन को ना ही किसी इंसान को किसी भी किस्म की परेशानी होती है। लेकिन ये लैंडिंग रिकॉर्ड में जरूर शामिल होगी, जहां पर ये लैंडिंग दुनिया की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब लैंडिंग में शामिल हो गई। और वैसे भी ये साल तो हमेशा से बहुत ज्यादा याद रखा जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।
फैक्ट नंबर 7, बैरल नाम के एक बहुत ही अमेजिंग फिश भी इस दुनिया में मौजूद है। दोस्तों इस फिश को बैरल फिश या स्कोप फिश के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते कि दोस्तों ये दुनिया की ऐसी फिश है जिसका हेड पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और आप बहुत ही आसानी से इसके ब्रेन, मसल्स और बाकी सब ऑर्गन्स को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों ये अब तक की दुनिया की सबसे कम फिशेज में से ऐसी फिश है जिसकी ट्यूबुलर आइज हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर लंबे ड्यूरेशन तक हम कुछ भी ना खाएं तो हमारे पेट में से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? ओके नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दरअसल दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पेट में फ्लूइड मौजूद है और अगर हम ज्यादा ड्यूरेशन तक ना खाएं तो हमारे पेट में गैस भी बन जाती है और ये गैस ज्यादा क्वांटिटी में बन जाती है तो ये फ्लूइड के साथ हमारे इंटेस्टाइन की तरफ मूव करती है। फ्लूइड और गैस की ऐसी मूवमेंट की वजह से हमारे पेट में ये अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिसे मेडिकल लैंग्वेज में स्टमक रम्बल नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या कोई इंसान अपने ही सांस लेने, खाना खाने और जहाँ तक के चलने से भी सैड हो सकता है? सुनने में अजीब जरूर है लेकिन शायद आप नहीं जानते कि दुनिया में इंसान को माइसोफिनोमेना नाम एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें अपने और दूसरों की सांस लेने की आवाजों और चलने की आवाज से बहुत ही बुरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं और ये मेंटल डिसऑर्डर को अब तक के सबसे रेयर डिसऑर्डर में माना जाता है। क्या इस डिसऑर्डर के बारे में आप पहले से जानते थे? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते कि साल 1968 में तुर्की में रहने वाले इंसान ने अपने घर को रेनोवेट करने का इरादा किया और इसी पर उसने अपने घर की एक दीवार को और ज्यादा गहरा करवाया, लेकिन खुदाई के दौरान उसको ऐसा लगा कि जैसे जमीन की डेप्थ में कोई चीज है। जब उस घर की अच्छे से खुदाई की गई तो उसको कुछ अजीब अंदाज का तहखाना मिला। दोस्तों ये 8 मंजिला अंडरग्राउंड एक हिडन सिटी थी जिसको आजकल तुर्की की एंशिएंट डेनिस सिटी के नाम से जाना जाता है। इस सिटी में छोटे छोटे रास्ते और कमरे मौजूद हैं और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये सब तंग रास्ते 18 मंजिले इमारत को बहुत सीक्रेट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और ये तुर्की की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब डिस्कवरी मानी जाती है, जहां पर एक घर को रेनोवेट करने में एक पूरी ही अंडरग्राउंड सिटी को डिस्कवर कर लिया गया। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में कोरेटेलिया कम्बिंग नाम की एक बहुत खूबसूरत प्लांट मौजूद है जिसकी लीव्स बिल्कुल एक हमिंग बर्ड की तरह बनती हैं। माशाल्लाह क्या कुदरत है मेरे खुदा की। फैक्ट नंबर 11, यह है जेनी शूमेकर। ये एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हैं जिनकी बीमारी की वजह से नासा ने उनको कभी भी चांद पर नहीं भेजा, लेकिन इनका ये ख्वाब जरूर पूरा हो गया। एक्चुअली इनकी डेथ के बाद नासा ने इनको प्रोटोकॉल देते हुए इनकी एशेज को 31 जुलाई 1999 में मून लूनर पर भेजा और ये अब तक के पहले ऐसे इंसान हैं जिनकी एशेज को चांद की सतह पर पहुंचाया गया। तो नासा ने उनकी ख्वाहिश को उनके मरने के बाद पूरा कर दिया। खैर चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की जानिब। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड इस दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जिसके सिनेमा हाउस के टॉयलेट्स में स्क्रीन को लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि वॉशरूम यूज करते हुए भी आप मूवी का कोई भी सीन मिस ना कर सकें। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि जमीन से सबसे ज्यादा दूर जाने वाले मैन मेड चीज कौन सी है? वोयागर 1। इसको नासा की मदद से 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। यह मार्च 2020 तक जमीन से 2200 करोड़ किलोमीटर तक का सफर तय कर चुका है और इसी बिना पर दोस्तों ये अब तक की ऐसी मैन मेड चीज है जो हमारी जमीन से सबसे ज्यादा दूर मौजूद है। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों अब तक आपने बहुत सी यूनिक और अमेजिंग केक्स तो जरूर देखे होंगे और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा केक दिखाने जा रहा हूँ जिसकी प्राइस 7 करोड़ रुपए है। दोस्तों ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये एक्चुअली कोई लेडी नहीं बल्कि दुबई में मौजूद एक केक है। साल 2019 में 1000 एग्स और व्हाइट चॉकलेट का यूज करते हुए इस केक को बनाया गया है। इस केक की हाइट 182 सेंटीमीटर थी और इसका वेट 120 kg था और इसकी पूरी बॉडी और ड्रेस को क्रीम और व्हाइट चॉकलेट से बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों ये केक अपने आप में अमेजिंग जरूर है ना दोस्तों।
फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, आपने अक्सर रोड के साइड पर और गार्डन में दरख्तों के तनों को सफेद रंग में देखा होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा रंग करने के पीछे बहुत सी वजह मौजूद होती हैं। सफेद रंग रंगने से दरख्तों की नई शाखें टूटने से बच जाती हैं और सफेद रंग करने से दरख्तों को कोई भी कीड़ा नहीं लगता, और अगर कोई कीड़ा लग भी जाए तो उसे क्लियरली देखा जा सकता है और ये भी पता चल जाता है कि ये दरख्त इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट की निगरानी में है और लोग उसे काटने की कोशिश नहीं करें। सड़क के किनारे अक्सर दरख्तों को सफेद रंग में रंगा जाता है और इसलिए भी किया जाता है कि गाड़ियों के लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, ताकि ड्राइवर को आसानी से पता चल सके कि सड़क किनारे वो कहां पर है। सो फाइनली आज आप सही से जान चुके हैं इस फैक्ट के थ्रू कि सड़क के किनारे दरख्तों को सफेद रंग का क्यों रंगा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।